दोस्तों, जो लोग सोचते हैं कि दुबई में हम जाएंगे विजिट वीजा पे और विजिट वीजा पे जा करके वहां पे अपने लिए जॉब सर्च कर लेंगे, तो दोस्तों जितना आसान आप लोग समझते हैं उतना आसान नहीं है। मेरे वीडियो को पूरा आप लोग देखिएगा, इसमें सारे चीज हम कवर करने वाले हैं कि अगर आपके दिमाग में भी चल रहा है कि मैं दुबई जाऊंगा विजिट वीजा लेकर के और वहां पे जाने के बाद अपने लिए एक जॉब सर्च कर लूंगा, तो दोस्तों ऐसे लोग जाते हैं विजिट वीजा पे, वहां पे जाने के बाद जॉब सर्च करते हैं। अगर अच्छा जॉब लग जाता है तो वो लोग फिर वहीं पे ट्रांसफर करा लेते हैं किसी कंपनी में, विजिट से वो लोग एम्प्लॉयमेंट में कन्वर्ट करा लेते हैं। तो दोस्तों अगर आप लोग भी सोचते हैं तो इसका क्या प्रोसेस है और कितना खर्चा कम से कम आ जाएगा और क्या विजिट वीजा पर अगर आप जाते हैं तो आपको वहां पे जॉब लग जाएगा या नहीं लगेगा, सारे चीज आज की वीडियो में बताने वाले हैं। तो दोस्तों सबसे पहले हम इस वीडियो में क्लियर करेंगे कि कौन लोगों का जॉब अगर वो लोग विजिट वीजा पे जाएंगे तो उनका नौकरी वहां पे लग सकता है और कौन लोगों का सबसे ज्यादा प्रॉब्लम का सामना करना पड़ सकता है। तो दोस्तों जैसे आपको मालूम है, अगर आप मुंबई में जाते होंगे किसी भी ऑफिस में काम कराने के लिए या दिल्ली में जाते होंगे किसी भी ऑफिस में काम कराने के लिए, तो ऑफिस वाला सबसे पहले वो लोग बोलता है कि भाई आपके पास गल्फ एक्सपीरियंस है या नहीं है। बहुत ऐसे भी ऑफिस वाला होता है कि अगर आपके पास गल्फ एक्सपीरियंस नहीं है, यानी कि अगर आप अरब मुल्क में या विदेश मुल्क में कहीं काम नहीं किए हैं तो आपका जल्दी सीवी नहीं लेता है। वो लोग बोलते हैं नहीं भाई, गल्फ एक्सपीरियंस वाले लोगों को हम लोग ज्यादा लेते हैं। और ये क्यों ऐसा करते हैं, जाहिर सी बात है किसी भी कंपनी जो है वो चाहती है कि मेरे बंदा जो आए वो ऑलरेडी एक्सपर्ट हो, यानी एक्सपीरियंस वाला आदमी हो, यहाँ आने के बाद उसको ट्रेनिंग न देना पड़े, वो आते आते काम को संभाल सके। तो दोस्तों अगर आप लोग भी सोचते हैं कि अगर हम विजिट वीजा पे दुबई जाते हैं तो वहां पे जाने के बाद क्या जॉब लग जाएगा या नहीं लगेगा, तो भाई आज के डेट में मैं बता रहा हूँ बहुत कम चांस रहता है कि अगर आप दुबई जाते हैं और वहां जाने के बाद अगर जॉब सर्च करते हैं तो आपका लगे या न लगे, इसका अभी कोई भरोसा मत रखना, कोई भरोसा मत रखना। अगर आप विजिट पे जाते हैं और कोई आदमी बोलता है कि चलो यार विजिट पे है, चले कहीं काम कर लेते हैं हम लोग, अगर आप विजिट वीजा पे अगर कहीं काम भी कर रहे हैं ना, अगर काम वहां पे करेंगे, काम करने के टाइम अगर यहाँ का हुकूमत पकड़ लेता है दुबई का, तो आपको ऊपर मुखालफा भी आ सकता है, यानी जुर्माना भी लग सकता है, आपका जेल भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो अगर आप विजिट वीजा पे जाते हैं तो सबसे पहले तो मैं बताऊंगा किसी भी कंपनी में या कहीं पर काम करने के आप बिल्कुल मत सोचना। अगर काम करते हो पकड़े जाएंगे तो आपके ऊपर जुर्माना लग सकता है। और जॉब लगने के लिए दोस्तों जैसे आपको मालूम है कि बहुत ऐसे लोग हैं कि जो लोग एक्सपीरियंस वाले आदमी हैं, जो लोग पहले दुबई में रहते थे, तो वो लोगों का लिंक रहता है, वो लोग वहाँ का लैंग्वेज जानते हैं, भाषा जानते हैं, अरबिक जानते हैं, उनके पास एक्सपीरियंस है। वो लोगों को दुबई के बारे में पता है कहाँ पे जॉब लगता है, कहाँ पे जॉब नहीं लगेगा, कौन सा एरिया में ज्यादा जॉब की जरूरत है अभी, वो लोग जानते हैं। तो जो लोग एक्सपीरियंस वाले आदमी हैं, जो लोग दुबई में ऑलरेडी विजिट किए हैं, घूमे हुए हैं, रहे हुए हैं, तो उन लोगों को ज्यादा प्रॉब्लम नहीं हो सकता है, उन लोगों को जल्दी जॉब लग भी सकता है। लेकिन 100% ना कहा जा सकता है, यहाँ पे 50-50 आज के डेट में है कि 50% है चांस लग सकता है, 50% है कि नहीं लगे। और वहां जाने के बाद भी दोस्तों आज के डेट में सैलरी का सबसे ज्यादा मसला आ रहा है, सैलरी बहुत कम लगा रहे हैं लोग। अगर आपके पास अच्छा खासा एक्सपीरियंस भी है, अगर आप विजिट वीजा पे जाते हैं तो सैलरी इतने कम लगा रहे हैं कि आप एक्सेप्ट नहीं कर पाएंगे, बोलेंगे कि नहीं यार ये बहुत कम चार्ज हो रहा है। आप फ्रेशर हैं, यानी कि आपके पास गल्फ एक्सपीरियंस नहीं है, और अगर आप विजिट वीजा पे दुबई जा रहे हैं जॉब सर्च करने के लिए, तो आपको दिक्कत हो सकता है, आपको वहां पे जल्दी जॉब नहीं लगेगा। क्योंकि बहुत ऐसे लोग हैं, मेरे नॉलेज में लोग हैं, वो लोग कि वो लोग गया और घूमा दुबई में 3 महीने तक, पैसा बर्बाद किया, फिर वो अपने मुल्क वापस आ गए। जॉब लगता था और इतने कम सैलरी पर लगता था कि वो लोग फिर एक्सेप्ट नहीं किए, वापस आ गए। तो दोस्तों आपको सबसे पहले मैं बताऊंगा कि अगर आप लोग सोचते हैं कि हम दुबई जा रहे हैं विजिट वीजा पे और वहां पे जाने के बाद हम सर्च करेंगे जॉब, तो कितना खर्चा कम से कम आ जाएगा, तो कम से कम मैं बता रहा हूँ आपको कि कम से कम आप पैसा रख लेना 1,20,000 से लेकर के 1,50,000 रुपया तक आप रख लेना 3 महीने के लिए। तो इतना पैसा कैसे लगेगा मैं आपको बता रहा हूँ। अगर आप 3 महीने का विजिट वीजा लेंगे तो कम से कम 18,000 से लेकर के 20,000 रुपया तक का आपको वीजा देगा कोई भी कंसल्टेंसी ऑफिस वाला। तो दोस्तों 20,000 का आपका वीजा हो गया और 30,000 का आपका टिकट अप एंड डाउन का, तो इसका मतलब वीजा और टिकट सिर्फ आपको 50,000 रुपया लग गया 3 महीने के लिए। अब आप जाएंगे दुबई, जब दुबई दोस्तों जाएंगे तो जाहिर सी बात है 3 महीने तक आप किसी होटल में अफोर्ड नहीं कर सकते हैं, होटल में डायरेक्ट नहीं रख सकते हैं। वहां पे जाने के बाद आप किसी ऐसे इलाके में जाएंगे जहां पे बेड स्पेस, यानी कि एक रूम में 4 आदमी 5 आदमी रहता हो, बेड के हिसाब से रूम वाला आपसे पैसा ले,
तो कम से कम आपको यहाँ से 500 रुपया से, यानी 500 दिरहम से लेकर के 600 दिरहम आपको लगेगा सिर्फ एक बेड स्पेस का। तो मान लीजिए कि 600 दिरहम आपको अगर दे रहा है कोई आदमी, तो 600 तिहाई कितना हो गया, 1800 दिरहम। 1800 दिरहम बोले और आपको मोबाइल खर्चा मान लो 200 दिरहम निकाल दीजिए, तो 2000 दिरहम हो गया। 2000 दिरहम के कम से कम नॉर्मली में अगर जोड़े तो 40,000 रुपये ये हो गया। तो 50,000 ये, 40,000 ये, कितना हो गया, 90,000 ट्रेवलिंग का। यानी कि जाहिर सी बात है आप वहां पे जॉब के लिए जा रहे हैं तो किसी ना किसी ऑफिस में जाएंगे, टैक्सी कभी लेंगे, कभी मेट्रो लेंगे, कभी बस लेंगे, तो 500 रियाल वहां के यानी दिरहम वहां का निकाल दीजिए, तो 500 दिरहम का कम से कम 10,000 रुपया हुआ, तो 1 लाख रुपया हो गया। उसके बाद आपको खाना भी चाहिए, पीना भी चाहिए, घूमना है, इस सारे चीज का खर्चा अगर देखा जाए मेरे भाई तो कम से कम 1,20,000 से लेकर के 1,30,000 रुपये तक आपको आ जाएगा। और उसके बाद कंफर्म ये नहीं है कि आपको वहां जाने के बाद जॉब लगेगा या नहीं लगेगा। हाँ, मैं आपको डीमोटिवेट नहीं कर रहा हूं। अगर आपके पास अच्छा एक्सपीरियंस है, अच्छा क्वालिफिकेशन है, अगर आपका वहां पे कोई जान पहचान का आदमी है जो आपको रिकमेंड कर रहा है कि आप आओ, हम किसी कंपनी में बात किए हैं, आने के बाद बस आपको इंटरव्यू देना है, फिर लग जाना है, तो आप जा सकते हैं। अगर आप बिल्कुल फ्रेशर हैं तो मेरे भाई मैं आपको रिकमेंड नहीं करूंगा वहां पे जाने। तो अगर आप फ्रेशर हैं तो मैं आपको रिकमेंड नहीं करूंगा वहां जाने के लिए विजिट वीजा पे। अगर आप विजिट वीजा पे जाते हैं और किसी के बहकावा में भी वहां पे आ जाते हैं, बोलते हैं चलो भाई हम जॉब दे देते हैं आपको, काम करो, विजिट वीजा पे काम करो, बहुत सारे लोग काम कर रहे हैं। अगर आप करने स्टार्ट कर देंगे, कभी आपके साथ में खुदा ना करे कोई घटना हो जाए या कभी पुलिस वहां के पकड़ ले, हुकूमत पकड़ ले, तो आपको ज्यादा जुर्माना भी देना पड़ सकता है। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब करना, जितना हो सके वीडियो को शेयर करना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग वीडियो।